हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं बेसिकली स्पार्क की प्रोग्रामिंग, स्पार्क में हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसका मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको लोगों को शो करूंगा, जिससे जय माता दी, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये एक नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग स्पार्क में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इनिशियल से बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं आइडिया कि स्पार्क में हम कोडिंग कैसे करते हैं या स्पार्क में क्या क्या तरीके से हम बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम हैंड्स ऑन ले सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। प्लस जो लोगों को आइडिया है स्पार्क में, उन्होंने थोड़ी सी प्रोग्राम की हुई है, तो स्लोली स्लोली हम इसमें बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। उसके बाद हम एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में भी जाएंगे। तो ये वीडियो बेसिकली एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए है जो कि स्पार्क में अपना करियर मूव करना चाहता हो, बेसिकली जो पाइथन, पाई स्पार्क एंड क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग में अपना करियर को मूव करना चाहता हूँ। ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कम्युनिटी एडिशन डेटाबेस का, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो कैसे यूज करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, चलो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कम्युनिटी क्लाउड डेटाब्रिक्स ये लिंक है, जो कि मैं अपने लिंक में, वीडियो के लिंक में शो कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट आप इस लिंक को गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली गूगल पे भी डाल सकते हो कम्युनिटी एडिशन। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे न्यू टू डेटाब्रिक्स ये लिखा है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे। ओके, साइन अप के बाद बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, आपको एक मेल आईडी, अगर आपकी ऑलरेडी, अगर किसी को, मतलब ये जो है ये 14 डेज के लिए है बस। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी मेल आईडी से यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देना, जो भी आपकी मेल आईडी और डिटेल्स हो। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू टू कम्युनिटी एडिशन, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह तो ये आपको आपके मेल पे एक लिंक आएगी, आप वेरीफाई करोगे, आप तो लॉग इन कर पाओगे, आपको इस तरह की यूआई दिखेगी। ओके, तो सिंस ये 14 डेज के लिए होता है, अगर मान के चलो आपने 14 डेज किसी रीजन से नहीं प्रैक्टिस कर पाए या 14 डेज इज नॉट इनफ, मैं ये भी बोलूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक और मेल आईडी क्रिएट करो। जैसे ही आपकी मतलब ये टाइम ओवर हो जाए, सेकंड मेल आईडी क्रिएट करो, आप सेकंड टाइम, इस तरह से आप मल्टीपल बार मेल आईडी क्रिएट कर सकते हो एंड इसका यूज कर सकते हो। ओके, चलो अब हम पे चलते हैं, आपको इस तरह की यूआई दिखेगी। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक डेटा चाहिए होगा जिसपे हम, तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं बेसिकली फाइल हम कैसे लोड करते हैं। ठीक है, डेटा तो हम इसमें भी बना सकते हैं, लिस्ट के थ्रू, टपल के थ्रू, और भी मतलब मल्टीपल बेस है। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमको सीएसवी फाइल लोड करनी है तो हम क्या करेंगे। तो हम डेटा पर जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद हम इस पे क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे, और ये आपको दिख रहा है फाइल स्टोर, जी, ऑप्शन ड्रॉप। तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन दे दोगे, जो भी आपकी लोकेशन होगी, और आप इस तरह से फाइल लोड कर दो। ओके, फाइल लोड करने के बाद क्या होगा, आपकी ये यहाँ पे फाइल लोड हो जाएगी। उसके बाद आप कंप्यूट पे जाओगे। कंप्यूट पे जाने के बाद आप एक क्लस्टर बनाओगे, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप क्रिएट कंप्यूट करोगे। मैं आपको करके बताता हूँ। कंप्यूट करके आप क्लस्टर का नाम दे दोगे और एक क्लस्टर आप बना दोगे, जिस क्लस्टर पे आप ये अपनी नोटबुक रन करोगे। आपकी नोटबुक बेसिकली क्लस्टर से अटैच होगी। ओके, तो अगर आपको नहीं पता क्लस्टर क्या है या फिर स्पार्क की बेसिक्स, तो उसके लिए मेरी अलग सीरीज है। मैं आपको उसकी लिंक भी इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको go through कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये जो है, जैसा कि मैंने बोला, ये जो प्रैक्टिकली होने वाला है पूरा कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर नहीं करने वाले। ओके, ठीक है, हम वापस डेटा पे आ जाते हैं। आपका डेटा लोड हो गया, क्लस्टर बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नोटबुक बनाएंगे। ओके, तो हम नोटबुक पे क्लिक करेंगे। लेट से नोटबुक में मैं बोलता हूँ स्पार्क लोड
डेटा। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं CSV से लोड कर रहा हूँ डेटा, एंड उसके बाद कुछ हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी कोशिश करेंगे। तो मैंने सिंपली स्पार्क लोड डेटा दे दिया नाम। ओके, उसके बाद हम हमारे पास जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो पाइथन है, बट हमारे पास चार ऑप्शन है, पाइथन, एसक्यूएल, स्काला, बट हम अभी पाइथन ही रखते हैं, पाइथन ही यूज करें। ओके, अब जैसा कि मैंने जो क्लस्टर बनाया था यहाँ पर कंप्यूट में डेमो नाम से, वो मैं इसे अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट क्लस्टर हम नोटबुक रन नहीं कर सकते। तो एक ना एक क्लस्टर हमको इस पर क्लिक कनेक्ट करनी पड़ेगा, अटैच करनी पड़ेगा। ओके, क्रिएट करते हैं। क्रिएट किया, स्पार्क लोड डेटा आ गया। ठीक है, अब हम स्पार्क पे आ गए। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर विजुअल होगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो हमारी फाइल थी वो हमको लोड करनी है। ओके, तो एक मिनट में इसका एक डुप्लीकेट टैब बना लेता हूँ, आपको बताता हूँ फाइल की लोकेशन और उसके बाद कैसे लोड करेंगे। ठीक है, अब हम डेटा पे जाते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल पे जाते हैं, DBFS पे जाते हैं, फाइल स्टोर। तो सिंस मैंने ऑलरेडी फाइल पहले ही लोड कर ले रखी थी एम्प्लॉय CSV नाम की, तो ये मेरी फाइल है। मैं यहाँ पर जाके यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर सकता हूँ। तो ये मेरा पाथ हो गया, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पाथ, एंड उसमें एक पाथ पास करा देता हूँ सिंपली। ओके, और मैं इसको डेटा नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, जो फाइल का पॉइंट था वो लिंक करा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये फाइल रीड करनी है, और फाइल रीड करके हम लेट से एक वेरिएबल में डाल देते हैं, एक डेटा फ्रेम। बेसिकली हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं, तो डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम जो होता है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है, मतलब एक टेबल की तरह होता है, रिलेशनल डेटाबेस में जो SQL में टेबल होती है उसकी तरह होता है। और डेटा फ्रेम मोर ऑप्टिमाइज होता है RDD से। अब RDD जो है वो सबसे पहले आया था स्पार्क में। RDD क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, डेटा फ्रेम भी इम्यूटेबल होता है। ओके, तो RDD से थोड़ा बेटर है डेटा फ्रेम, बट दोनों के अलग अलग यूजेस। ओके, तो दोनों ही चीजें यूज होती हैं। अभी हम जैसा कि मैंने बोला था ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बिकॉज इसमें थ्योरी पार्ट कवर नहीं करने वाले, प्रैक्टिकली देखने वाले। तो अब हम देखते हैं डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। DF, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू। ओके, अब मुझे फाइल रीड करनी है, CSV फाइल रीड करनी है। तो CSV फाइल रीड करने के लिए हमारे पास स्पार्क में होते ही कमांड स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV। ओके, अब मुझे इसमें क्या पास कराना है, मुझे इसमें सबसे पहले ये पास कराना है कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ है। तो डेटा के लिए मैं सिंपली अपना, मेरा डेटा ये है यहाँ पर, मैं इसको पास करा दूंगा डेटा, ये मैंने पास करा दिया वेरिएबल। उसके बाद मेरा इसमें सेपरेटर क्या है, मेरा सेपरेटर इसमें कॉमा सेपरेटेड फाइल है, तो मैंने कॉमा सेपरेटेड पास कर दिया। उसके बाद हेडर इक्वल टू, तो मैंने ये तीन वैल्यू इसमें पास करा दी। हेडर इक्वल टू ट्रू का मतलब ये हो गया कि हमको मेक श्योर होना चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो हेडर। ओके, इसलिए हम हेडर इक्वल टू ट्रू। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV, उसके बाद हमारा ये जो डेटा था वो पास करा दिया, सेपरेटर हमारा कॉमा सेपरेटेड था, एंड हेडर इक्वल टू। ओके, अब हमको ये वाला डेटा फ्रेम शो कराना है, DF डॉट शो के लिए फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसे रन करना है तो मैं कंट्रोल और एंटर को प्रेस करूंगा, ये रन हो जाएगा। आप देख सकते हो, सी, ये डेटा फ्रेम। देखिए कितना सिंपल था, कितनी आसानी से हमने CSV फाइल रीड कर, इसमें ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गया बिल्कुल। ओके, अब लेट्स से मुझे ये देखना है इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं। इसमें मैंने तीन पैरामीटर दिए, इसमें मल्टीपल पैरामीटर होते हैं, तो उसमें हम, अगर हमको देखना है तो एक हेल्प फंक्शन होता है स्पार्क में, उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं हेल्प, और उसके बाद में इसको ब्रैकेट में ये कर दूंगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लेट्स से अभी कमेंट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एंटर, ठीक, ये आ गया मेरे पास। ये मेरे पास पाथ है, स्कीमा है, जो कि हमने स्कीमा अभी नहीं लिया, और स्ट्रिंग सेपरेटर, सेपरेटर हमने लिया। तो दे आर मल्टीपल्स, तो आपको किसी भी फंक्शन के बारे में देखना है कि किस मेथड में या किस फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स हम पास करा सकते हैं,
तो आप सिंपली हेल्प का यूज कर सकते हैं। ओके। ओके, अभी हम इसको रिमूव करते हैं, वापस इस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा हमने कितनी आसानी से df डॉट रो देख लिया। ओके, अगर मान के चलो आपको कोई दो ही रो देखनी है तो आप सिंपली df डॉट हेड का यूज कर सकते हो और यहाँ पे टू पास करा सकते हो। सो आपको टू रो दिखेगी। ठीक, दिस इज द रो वन एंड दिस इज द रो। तो जितनी भी रोड अगर आपको ऐसे देखना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो आई आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मान के चलो आपको केवल ये देखना है कि इन सबकी डेटा टाइप्स क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, df डॉट डी टाइप्स। तो आपको ठीक, आपको सारे डेटा टाइप दिख जाएगी, एम्प्लॉय नंबर, स्ट्रिंग, ई नेम, स्ट्रिंग, तो सारे ये डेटा टाइप आपको शो हो जाएंगे। ओके, तो सिंस ये फाइल थी तो बाय डिफॉल्ट सारे डेटा टाइप इसमें ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग लिए है। ओके। ओके, अब अगर आपको कॉलम देखने हैं तो आप कर सकते हो डी ऑफ डॉट कॉलम्स। तो इसमें आप आपको कॉलम की लिस्ट मिल जाएगी। ओके, ये आपकी कॉलम की लिस्ट होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, मैं वापस डीएफ डॉट शो करता हूँ। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपको लेट से केवल तीन कॉलम देखने हैं या चार देखने हैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 8 कॉलम है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे वो अब हम देखते हैं। तो आप क्या करोगे, शो, इंस्टेड ऑफ शो पहले आप लिखोगे डीएफ डॉट सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट के बाद आपको जो भी कॉलम सिलेक्ट करने हैं आप यहाँ पे उसके नाम देते हो, लेट से एम्प्लॉय नंबर करना है आपको, ई नेम करना है, एंड आफ्टर दैट डॉट शो। आपका ये कॉलम, अगर आपको और भी कॉलम कोई करना है तो कॉमा लगा के आप यहाँ पे जॉब, लेट से, तो आप इस तरह से कॉलम भी जो भी आपको देखना है वो कर सकते हैं। ओके, अब लेट से आपको कॉलम ड्रॉप करने हैं। ओके, तो आप वो भी कर सकते हो। लेट से मैंने एक और डेटा फ्रेम लिया df1 प्लस टू, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ कॉलम ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, लेट से df डॉट ड्रॉप, एंड लेट से मैं जॉब एंड मैनेजर, ये दोनों कॉलम ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, डॉट शो। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ दिस हम लेते हैं, चलो शो ही लेते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले तो डीएफ डॉट शो लेते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा डीएफ में कितने थे, एंड डीएफ आफ्टर दैट डीएफ वन में हम हमारे कॉलम कितने हो गए, df1 डॉट शो। ओके, तो सबसे पहले आप df में देखोगे तो हमारे सारे कॉलम होंगे आपके डॉट डॉट, जो df1 हमने एक और डेटा फ्रेम बनाया है यूजिंग दिस df, उसमें हमारे ये दोनों कॉलम रिमूव हो जाएंगे। आप जितने भी कॉलम रिमूव करना चाहते हो आप यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। ठीक, मेरे इसमें सब सारे कॉलम है, जॉब मैनेजर फर्स्ट डेटा फ्रेम, एंड अगर मैं से लो करता हूँ सी, मेरा जॉब एंड मैनेजर नहीं। ओके, तो इस तरह से आप कॉलम रिमूव कर सकते हो बेसिकली। ओके। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज, हमने अभी थोड़ी देर पहले डेटा टाइप देखे थे, df डॉट dt टाइप्स। ओके, तो हमारे, ओके, कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, dt टाइप्स, जस्ट अ मिनट, डी टाइप्स नॉट dt टाइप्स, डोलेंट। ओके, तो अब आप देख रहे हो सारी डेटा टाइप जो है वो मेरे स्ट्रिंग है। अब लेट से मुझे कोई डेटा टाइप चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, अब इसमें आप देख रहे हो सारी स्ट्रिंग है, तो मैं एक और डेटा फ्रेम लेता हूँ df1 इक्वल्स टू
तो इसका कोड क्या होगा, df जो कि मेरा डेटा फ्रेम है डॉट सिलेक्ट, मैं सिलेक्ट करूंगा डेटा फ्रेम में जिस जिस कॉलम का मैं डेटा टाइप चेंज करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने डेटा फ्रेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसमें मैं क्या कहूँ, df अगेन मैं अपने डेटा फ्रेम का नाम दे रहा हूँ। अब जिसमें उसमें मुझे कौन से कॉलम, लेट से मुझे एम्प्लॉय नंबर ये चेंज करना है, तो मैं df डॉट एम्प्लॉय नंबर डॉट कास्ट, मुझे क्या करना है, लेट से इंटीजर करना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, पहले अपने डेटा फ्रेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट लिए, उसके बाद मैंने df डॉट जो भी मेरा कॉलम नेम था उसको सिलेक्ट किया एंड कास्ट किया। अब मुझे कास्ट काय में करना है, वो मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दिया, इंटीजर। ओके, सिमिलरली लेट से मुझे अगर कोई दूसरा कॉलम भी करना है, लेट से df डॉट सेल करनी है मुझे, सैलरी भी लेट से मुझे इंटीजर में करनी है, तो df डॉट सेल डॉट कास्ट एंड देन इंटीजर। ओके, अब उसके बाद अगर मुझे देखना है ये चेंज हुई या नहीं, तो मैं df वन डॉट डी टाइप कर सकता हूँ। ओके, फिर कंट्रोल एंटर, सो दैट मैं आपको देखिए मेरा एम्प्लॉय एंड सैलरी इंटीजर हो गया। सो ओके, सो लाइक दिस हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें डेटा टाइप चेंज करनी है। ओके, ओके, अब सपोज कीजिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ कि जब मैं इनिशियली मेरी स्ट्रिंग है, जब मैं शुरू में डेटा टाइप आ रहे हैं उसी समय मैं डिफाइन कर दूं अपना स्कीमा, अभी तो ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डालूंगा df डॉट स्कीमा, तो आप देखोगे ये हमारा स्कीमा का कोड आ गया। तो हमारा स्ट्रक्ट टाइप होता है, स्ट्रक्ट टाइप इज नथिंग, ये रो को डिनोट करता है, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्ट फील्ड होता है। स्ट्रक्ट फील्ड ये होता है कि स्पेसिफिक फील्ड को हम क्या डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ओके, तो हमने जैसे ही df डॉट स्कीमा किया, तो इसने हमको शो कर दिया प्राइस पर के, यानी कि मतलब हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, यूज हो रहे हैं किस कॉलम के लिए। ओके, अगर अब हमें इसे पहले ही डिफाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यूजिंग दिस स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड ही हम करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक कमांड होती है, एक लाइब्रेरी होती है, हम उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले ऊपर लिखेंगे फ्रॉम पाइसपार्क डॉट एसक्यूएल डॉट टाइप्स एंड स्टार। ओके, इंपोर्ट स्टार। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। ओके, तो लेट्स से ये मेरा डेटा डिफाइन हो गया, अब मुझे स्कीमा डिफाइन करना है। तो लेट्स से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ स्कीमा ही, स्कीमा नाम का, स्कीमा इक्वल टू स्ट्रक्ट टाइप। तो स्ट्रक्ट टाइप हमारा क्या डिफाइन करेगा, स्ट्रक्ट टाइप हमारा डिफाइन करेगा होल, मतलब पूरी रो जो होगी, और स्ट्रक्ट फील्ड डिफाइन करेगा हमारी कॉलम। ओके, तो हम हमारा ये स्ट्रक्ट टाइप ये हो गया, उसके बाद हम इसको पूरे लिस्ट में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया ये वाला, एंड आफ्टर दैट हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया। अब हम स्ट्रक्ट टाइप के बाद यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट फील्ड, स्ट्रक्ट FIELD। ओके, स्ट्रक्ट फील्ड में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नंबर। ओके, एम्प्लॉय नंबर के बाद क्या है, अब एम्प्लॉय नंबर के बाद हमको क्या डेटा टाइप डिफाइन करना है, हमें करना है इंटीजर टाइप, तो हम सिंपली इंटीजर टाइप मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया, ये स्ट्रक्ट टाइप हमें मतलब दो के लिए करना है। स्ट्रक्ट फील्ड, अब हमको हर फील्ड के लिए जितनी भी हमारी फील्ड होंगी हमको स्ट्रक्ट फील्ड लेंगे, कॉलम नेम लेंगे और डेटा टाइप देंगे। तो लेट्स से हमारी आई थिंक टोटल 8 फील्ड है स्ट्रक्ट फील्ड। ओके, तो हमने सिंपली कॉपी कर दिया यहाँ पर। ओके, एंड ये हमारा ई नेम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम,
और इसको हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग टाइप लेंगे, स्ट्रिंग। ओके, अब नेक्स्ट फील्ड होगी हमारी जॉब। जॉब, और ये भी हमें स्ट्रिंग में ही देनी है। ओके, सिंपली नेक्स्ट फील्ड होगी हमारी, नेक्स्ट फील्ड है हमारी मैनेजर, MGR। तो मैनेजर के लिए भी हम स्ट्रिंग टाइप में ही रखते हैं। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड क्या है, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट फील्ड हायर डेट। तो हम हायर डेट यहाँ मेंशन करेंगे, एंड इसका डेटा टाइप हम डेट टाइप लेंगे। तो हम स्ट्रिंग की जगह यहाँ डेट टाइप कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, उसके बाद हमारा सैलरी। सैलरी हम इंटीजर टाइप लेंगे, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, सैलरी को हम फ्लोट लेते हैं, तो हम फ्लोट टाइप डिफाइन कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारा कमीशन है, कमीशन को भी हम फ्लोट टाइप ले लेते हैं, COMM फ्लोट टाइप। ओके, उसके बाद है हमारा डिपार्टमेंट नंबर। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। तो डिपार्टमेंट नंबर को हम इंटीजर दे सकते हैं, DPTNO, एंड दिस शुड बी इंटीजर टाइप। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सेम लाइन हमने रिपीट की है जस्ट, और डेटा टाइप एज पर द रिक्वायरमेंट हमने चेंज की है। ओके, तो हमारा ये स्कीमा, इसमें हमने स्ट्रक्ट टाइप एंड आफ्टर दैट जो भी सारी फील्ड में उनके लिए स्ट्रक्ट फील्ड, और ये इसका सिंटैक्स है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी तक मेरा स्कीमा मैं पाई स्पार्क बाय डिफॉल्ट ले रहा था, बट अब मैंने खुद डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पर स्कीमा इक्वल टू SCHEM स्कीमा ये डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैं स्कीमा में स्कीमा की वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा स्कीमा के जो हमने ये डेटा टाइप लिए हैं ये आने चाहिए। ओके, सो आई होप सब ठीक होगा। अब हम कोड को रन करते हैं, या तो देखिए, अब हमारा स्कीमा आप देख लीजिए, पूरा जो हमने डिफाइन किया था इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप जैसा कि डिफाइन किया था, वो हमारा स्कीमा आ गया। ओके, हम डेटा देख सकते हैं DF डॉट शो। ये कुछ जस्ट मिनट, फॉर्मेटेड ओके, सॉरी, शो में मैं ये मेंशन करना ही भूल गया। आई वाज थिंकिंग कि क्या हुआ, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम डेटा शो कर पा रहे हैं। तो जब भी आपको अपना खुद का स्कीमा डिफाइन करना है अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप स्ट्रक्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्ट फील्ड का यूज करके आप कर सकते हो। ओके, और जो भी आपको डेटा टाइप लेना है आप ले सकते हो, DF डॉट डी टाइप। ठीक है, अब देख लीजिए आप, आपको एम्प्लॉय इंटीजर है, हमने इंटीजर लिया था। ठीक है, ई नेम आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आ गया। इस- उसके बाद आपका सैलरी एंड कमीशन फ्लोट टाइप है, तो फ्लोट आ गया, सी। ओके, तो आई होप ये वीडियो जो भी बिगनर्स हैं या फिर जो स्पार्क पे हैंड्स ऑन लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड ऐसे ही स्लोली स्लोली हम
प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करेंगे। तो जो लोग अभी जिन लोगों को आइडिया अभी स्पार्क लिखने का, आगे उनके लिए भी ये सीरीज काम में आने वाली है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।